नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इसके बिहाफ पर ये कहना संभव नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में आपके साथ हुआ है। हाँ, कुछ एक संबंध हो सकता है जो आपके साथ घटनाएं हुई हो, उससे ये ऊर्जा मैच करे और उन घटनाओं से आप ये जान सकते हैं कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है कि नहीं, क्योंकि तथ्यों को आप जानते हैं। तथ्य आपको पता है कि ये घटनाएं आपसे मैच कर रही हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी एक सावधानी के तौर पर मेरी ये सलाह है आप सभी को कि इस आधार पर ये कभी ना सोचें कि मैं जो बता रहा हूँ वो सारी की सारी घटना आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर के आएगी। सॉल्यूशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सॉल्यूशन अपने कर्मों पर निर्भर करता है। किसी भी घटना का जो फलन है वो आपके स्वयं के कर्मों के आधार पर तय होगा। हम लोगों को यह बोध नहीं हो पाता कि हम भी कई बार कर्म गलत कर देते हैं। हम लोगों के कर्म भी गलत हो जाते हैं और उनकी वजह से हमको मिलने वाली अच्छी चीजें देर से मिलती हैं। हमको ये समझना होगा। कई बार प्रारब्ध के कर्म होते हैं जिनको पूरा होने में हमको चुकाना होता है इस जिंदगी में भी। तो समस्या आती है कि वो कर्म पूरे हुए हैं या नहीं है, या अभी और भुगतना बाकी है। स्पेशली मुझे जो मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के लिए ये लगता है कि उनके कर्म पूरे नहीं हुए होते। मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए उनके लिए एक विशेष पूजा का प्रावधान रहा है हमारे संस्कृति में। वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जो हमारी ज्योतिष की जो शास्त्र हैं और वैदिक संस्कृति का हिस्सा हैं, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी संस्कृति में जो भी विधि विधान बताया गया है किसी भी प्रकार की पूजा का, वो एक ज्योतिष में जो भी प्रावधान बताया गया है वो इसी कारण से होता है क्योंकि हमारे कर्मों का फलन ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से किया जा सकता है। बिल्कुल संभव है, संभव भी है। और हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं, ऐसा भी ज्योतिष में जानना संभव है। अब मैं आपको गाइड करूंगा आज की जो रीडिंग है वो किस बारे में होने जा रही है। और मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो रीडिंग है इसमें आपको जब भी 3 कार्ड दिखेंगे वो मैं घटनाओं के बारे में बताऊंगा ये किस बारे में रीडिंग है। देखिए 3 कार्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं। पहला है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स 11 नंबर। फिर 21 नंबर का कार्ड है द वर्ल्ड। और फिर 10 नंबर का कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तीनों की जो ऊर्जा है वो 2 की पॉजिटिव है, 1 की नेगेटिव है। और आपको मैं बताता हूँ ये कार्ड्स में शायद ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस पर मत जाइएगा, ये ओवरबर्डन होने का कार्ड है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि फल क्या हुआ। किसी घटना, कोई घटना हुई। लास्ट मेरी एक रीडिंग थी उसमें भी मैंने आपको द वर्ल्ड कार्ड से ही बताया था। मैंने आपको बताया था कि द वर्ल्ड कार्ड एक पोर्टल की तरह कार्य करता है और उस पोर्टल पे, पोर्टल के इस तरफ जो है हमारे कर्म को दिखाता है और उस तरफ कर्मों के फल को दिखाता है। तो जो कर्म है वो क्या हुआ है, यूथफुलनेस में कोई व्यक्ति था जिसने कि बहुत ही बचपना था, वो हमेशा एक नई चीज, रोमांटिक प्रपोजल या बचकानापन, कोई ऐसी हरकत जो कि एक बच्चों में नहीं होती है कि ये चीज मुझे लेनी है, ये चीज मुझे लेनी है, जिद होती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति था जो बहुत बड़ी उम्र तक
बहुत सारे लोगों को प्रपोज करता रहा, बहुत सारे लोगों को प्रपोज करता रहा, और अब उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ तो फिर वो आ गया ओवरबर्डन में। इसके ऊपर इतना बोझ पड़ चुका है इस समय अपनी उस बचकानेपन की वजह से कि ये अब उस बोझ को सहन नहीं कर पा रहा है। इसको कर्मों का फल हर जगह से असफलता मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, सो नहीं पा रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ है, इसके ऊपर कई तरह के जो है दबाव हैं, उधारी का, लीगल मैटर्स, जमीन जायदाद, लोगों के झगड़े, इन सब में वो इतनी बुरी तरह फंस गया है कि अब उससे सहन नहीं हो रहा है। और ये सब फल है जो इसने खुद बोया था। ये खुद रोमांटिक प्रपोजल्स लेके जाता था लोगों के पास, लोगों को अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज करता था, और सोचता था कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, और इसको ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये एक बचकानी हरकतों में लिप्त था। तो देखिए, ये तीन ऊर्जाएं आई हैं और आज की रीडिंग हमारी इसी पर रहेगी। अब रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आज का संदेश सुनाऊंगा। संदेश ये है कि इस रीडिंग में जो हाईलाइट है वो है इच्छा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी नाजायज इच्छा को भी पूरा करने के लिए इतना ललायत रहा कि आज जो वो इतने बर्डन में आ चुका है कि उससे वो चीजें सहन नहीं हो रही हैं। अब ये इच्छा कुछ भी हो सकती है। नाजायज इच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वो इच्छाएं हैं जो समाज में स्वीकृत नहीं होती, समाज के लिए ये अच्छी नहीं होती हैं। किसी भी स्वस्थ समाज में इन इच्छाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये इच्छाएं हमारे पतन का कारण बनती हैं। इंद्रियों पर बेस्ड इच्छाएं, इनको ईसाई धर्म में सिन बोला जाता है। सिन, ईसाई धर्म में सिन बोला जाता है। इंद्रियों पर आधारित इच्छाओं को अगर हम पूरा करने के लिए सब कुछ कर दें और एक्सेसिव करें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाइए नहीं, आप चीज़ों को इस्तेमाल मत करिए, आप अपने कंफर्ट का ध्यान मत रखिए, मैं इसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ। मैं एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई भी चीज़ एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा, हर चीज़ नुकसान करती है। अगर आप कोई भी लाभदायक चीज़ भी अगर हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर जाएगी। ऐसे ही ईश्वर ने हमको जो इंद्रियां दी हैं वो एक लिमिटेड यूज के लिए दी हैं कि एक सामान्य प्रयोग कीजिए। आप अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं बोलने में और स्वाद लेने में। अब हम ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो व्यक्ति खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो, तो यहाँ पर उसका जो जो इच्छा है वो एक तरह से हद से ज्यादा हो चुकी है। अब ये जो हद से ज्यादा है, ऐसे ही किसी व्यक्ति को हम देखें सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य नहीं है, बहुत ज्यादा पेटू होता है कोई भी, तो उसको बहुत सारी चीजें सुनाई जाती हैं तो वो छुप के खाने लगते हैं लोग। मैंने देखा है कि ऐसा ऐसा भी होता है जिसकी डाइट ज्यादा होती है तो वो जब जब किसी पार्टी में जाता है तो शर्माता है, वो अपना पेट भर के नहीं खाता क्योंकि उसको पता है लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसको नए नए रोमांटिक प्रपोजल्स में घुसना अच्छा लगता है क्योंकि क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा, क्योंकि ये समाज में स्वीकार्य नहीं है ये चीज। तो वो क्या करता है, चोरी चोरी चुपके चुपके जो मिला जैसा मिला उसके साथ वो इंगेज हो जाता है। अब ये सेक्सुअल एक्ट हो सकता है, ये ये कोई इमोशनल एक्ट हो सकता है, जैसे फोन पर अपने जो वैलिड पार्टनर हैं उसको छोड़ करके किसी और के साथ इमोशनली अटैच हो रहे हैं आप फोन पर। इसको माइक्रो चीटिंग कहा जाता है और ये जन्म देती है अवैध संबंधों को। आगे चलकर यही माइक्रो चीटिंग अवैध संबंधों को जन्म देती है, क्योंकि जब आप इमोशनली इंगेज होते हैं अपने पार्टनर से आप सच नहीं बोल सकते,
आप अपने फ़ोन को लॉक लगा के रखते हैं इस डर से कि कोई आपके मैसेजेस ना पढ़ ले, तो आप एक तरह से समझ समझ जाइए, आपको रेड फ्लैग दिख जाना चाहिए कि अब आप ईमानदार नहीं रहे। ईमानदार बने रहना ये एक ये एक नैसर्गिक गुण है। इंसान होने के नाते हम लोग सभी लोग कभी ना कभी बेईमान होते ही हैं। लेकिन बात क्या होती है कि समय पर खुद को संभालना, समय पर खुद को संभाल लेना, ये समझदारी होती है। और ये समझदारी निभाने के लिए आपको खुद को एक क्रॉस चेक देना होता है, हमेशा चेक करना होता है कि कहीं हम तो गलत नहीं है। और ये चेक करना कोई गलत बात नहीं है, इसको सेल्फ डाउट नहीं कहूंगा मैं, सेल्फ इवेल्युएशन कहूंगा। अपना मूल्यांकन करना, खुद का स्वयं का मूल्यांकन करना, और ये बहुत आवश्यक चीज है। क्योंकि जब हम खुद को मूल्यांकन करते हैं तो हमें अपनी कमियों का पता लगता है। हम मूल्यांकन कैसे करें? मूल्यांकन करने का तरीका है कि क्या ऐसी चीज है जो हम जिससे हमें डर लगता है कि अगर ये बाहर आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या ऐसी चीज है? तो यहाँ से हमारा मूल्यांकन शुरू होना चाहिए। आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। आप अकेले में, मुझे मालूम है दिक्कत होगी, जितनी चीजें कम से कम आपके पास होंगी इस तरह की कि जो बाहर आ गई तो आपको दिक्कत हो जाए, कम से कम चीजें, उतने ही आप अच्छे इंसान बनते हैं, यकीन रखिए। बहुत सिंपल तरीका है ये आपको खुद को जानने का कि हम कितने कितने असली हैं, कितने असली हैं, ये जानने का बहुत अच्छा तरीका है। वरना जितनी ज्यादा चीजें हैं अगर हमारी लिस्ट में, जितनी ज्यादा हमारी गलतियां हैं, उतने ज्यादा हमें मुखौटे पहनकर रहना होगा। और उन मुखौटों के बोझ के तले हम ना तो भक्ति कर पाएंगे, ना हमारे अंदर अपनी आत्मशक्ति रहेगी। इसको याद रखिएगा। आत्मशक्ति आपकी नैतिकता से पैदा होने वाली उपज है। आत्मा की शक्ति आपको तभी मिलती है, आपकी आत्मा की, जब आप शुद्ध होते हैं, विचारों से भी और अपने मन से भी और कर्मों से भी। कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध रखना इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि हम कभी ना कभी, हमारे विचार चलायमान होते हैं और हम गलतियां कर देते हैं। लेकिन अगर हम बार बार एक ही गलती कर रहे हैं तो ये गलती नहीं है, फिर ये आदत है। इस बात को समझिएगा। तो कैसे हम इन आदतों से दूर रहना चाहिए, कैसे हम अपने जो है खुद को, आत्मा को बलशाली बनाएं, ये एक गंभीर विषय है। इसमें आपको स्वयं सोचना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप दुनिया से हमेशा छुपाना चाहते हैं। अगर आप छुपाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो कोई सही कार्य नहीं है। सही कार्य का मतलब आपकी बदनामी हो सकती है, वो चीज बाहर आ जाए तो। कई बार लोग अपनी इकोनॉमी छुपाते हैं, अपनी आर्थिक चीजें छुपाते हैं, अपने कोई भविष्य वाले प्रोजेक्ट छुपाते हैं, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। वो तो समय पर बाहर आएंगे ही, लोगों को पता है जब पूरा हो जाएगा तब बताया जाएगा। हम अभी नहीं, अभी तो छुपाना ही पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में चीजों को बोला नहीं जाता है। लेकिन जैसे हमारा कोई अफेयर है, हम किसी के साथ इमोशनली अटैच हैं, या हमने किसी के साथ धोखा किया है, हम इन चीजों को छुपाते हैं। तो जितना ज्यादा ऐसी चीजें होंगी तो वो हमारे अंदर एक गिल्ट को जन्म देता है। और वो जो गिल्ट है वो देखिए, पहला जो कार्ड आया है वो आया है नेगेटिव, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 नंबर की ऊर्जा है। और ये कार्ड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को दिखाता है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और इसका जो तत्व है वो है वायु, वायु तत्व की राशि। दिशा की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा को भी दिखाता है। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा जहां पर हम जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइटेंड
इमोशंस के साथ ट्रैप हो जाते हैं। हाइटेंड इमोशन क्यों? क्योंकि हमने कुछ गिल्ट होता है हमारे अंदर, या फिर कोई व्यक्ति हमको नेगेटिविटी दे देता है, तब हम इस दशा में जाते हैं। या तो बहुत ज्यादा गिल्ट हो हमारे अंदर खुद की वजह से, तो हमें कुछ दिखना बंद हो जाता है। ओवरलोड इमोशंस हैं और हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, हम हर तरफ से इमोशनली हर्ट हैं और फिर ऐसी स्थिति में ट्रैप है। देखिए आंख पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ भी बंधे हुए हैं और चारों तरफ तलवारें लगी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसको एंजाइटी होती है और उस निराश होता है। कुल मिलाकर के एक निराशा उसको घेरे हुए होती है। अब आगे कार्ड देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, प्लीज गिव मी नेक्स्ट कार्ड। आर्कएंजल माइकल प्लीज गिव मी नेक्स्ट कार्ड। आर्कएंजल माइकल, ये कार्ड झांका था तो ये दिखाता है एक नेगेटिविटी की न्यू बिगनिंग को। ये पॉजिटिव कार्ड है। हुआ कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति है जो कि ट्रैप्ड है, आइसोलेटेड है, अकेला है और इसको एक होप दिखाई दे रही है। ईश्वर इसको एक मौका देना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग है, प्योर है, इनोसेंट लव है जो कि इसकी तरफ आ रहा है। हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ मिल सकता है इसको, सोशलाइजिंग सब कुछ मिल सकता है, जो कि पहले में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस था और ये जो राशि आई है ये आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एक नंबर का कार्ड है और एक नंबर की ऊर्जा है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो कि ईश्वर ने दी है, खुद अपने हाथ से पकड़ाई है और ये नेगेटिविटी में घिरा हुआ व्यक्ति की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। ये कभी पास्ट की ऊर्जा मुझे लग रही है कि ये पहले कभी ऐसा हुआ है। प्लीज गिव मी कार्ड, प्लीज गिव मी कार्ड्स, प्लीज Archangel Michael, please give me cards. Please Archangel Michael, please. Yes. तो नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड आया है और बिग चेंजेस, इंस्टेंट एक्शन, सीज द मोमेंट। तो कोई एक इसी व्यक्ति का द्वंद्व में ये फंसा हुआ है, ये द्वंद्व में फंसा हुआ है। ये व्यक्ति सेम व्यक्ति है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ही दिखा रहा है। इसकी जो मनोदशा है वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये एक दिमाग तो इसको लगता है कि ये पूरी तरफ से ट्रैप हो चुका है, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरे दिमाग जो इसका कहता है, दूसरा जो विचार आता है वो इसको ये कहता है कि इम्पल्सिव हो जाओ। इसका गुस्सैल स्वभाव, वो हर मौके को इस तरह का जो भी एक ईश्वर इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कोई भी चीज इसको देते हैं, तो ये क्या करता है, उसका नाश कर देता है, खुद ही अपने आप ही नाश कर देता है गुस्से की वजह से। तो ये इसके मन में हमेशा दुविधा रहती है। ये एक बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सन की ऊर्जा मुझे लग रही है। अब आप जानिए कि कौन आपकी स्टोरी में ऐसा कौन व्यक्ति है। ये मेरे कलेक्टिव्स ही जानते होंगे। 12 नंबर की ऊर्जा है नाइट ऑफ सोल्स। ये फिर आता है आपका एस ऑफ सोल्स, ब्रेक थ्रू।
ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ये कहता है कि इसको जो है अपनी इस आदत से बाहर निकलना है, तभी ये दुविधा वाली यानी इसको खुद फैसला लेना सीखना है। तो इसको ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगा? ब्रेक थ्रू तब मिलेगा जब ये इस एनर्जी को बैलेंस करेगा। इसको इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ब्रेक थ्रू तभी मिलेगा जब ये अपने दिमाग से अपने विचारों पे मनन करे और उनको देखे कि इसमें कमी कहाँ है। जो मैंने बोला खुद का एवेल्युएशन करना, वो इसको करना चाहिए। आत्ममंथन बहुत आवश्यक है। आत्ममंथन से ही चीजें सही होती हैं। जो लोग आत्ममंथन नहीं करते हैं, खुद के बारे में एक पल भी नहीं सोचते हैं, वो लोग हमेशा ऐसी ही चीजों के शिकार होते हैं जो कि किसी के लिए सही नहीं होती। ब्रेक थ्रू इसको कैसे मिलेगा? जब ये अपनी दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करेगा। या अब देखिए यहाँ पर जैसे ही एक कार्ड और आता है, मीनिंग चेंज होने लगता है। चीजों का जो मतलब है वो बदलने लगता है। देखिए समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस व्यक्ति के पास कोई ऑफर आ रहा है जिसमें न्यू बिगनिंग है, इसकी इनोसेंट लव है, एक न्यू रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब सब कुछ न्यू है, लेकिन ये नेगेटिव माइंडसेट में बैठा हुआ है और वहीं की तरफ प्यार दिखाया गया है। तो अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? नेगेटिव माइंडसेट में जो व्यक्ति बैठा है और यहीं पर वो व्यक्ति इसको समझ रहा है कि उसको मिल रहा है, लेकिन ये दो कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है इसको, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो उसको शक की वजह से देख रहा है क्योंकि नेगेटिव एंड पे जा रहा है ये। तो इसको लग रहा है कि जो इसके पास आ रहा है वो एक खतरा है, इसको खतरा महसूस होता है। जब भी कोई इससे प्यार करने जाता है तो इसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधा है, अंधा है, इसको मिला नहीं कुछ कभी भी, तो शायद विक्टिम मेंटेलिटी का है कि कभी भी इसको प्योर ऑफर भी मिलेगा तो ये शक करेगा हमेशा। अब इसको ब्रेक थ्रू इसलिए मिल रहा है कि ये एक यूनाइट हो रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि ऐसा है, ठीक है। अब क्या है, इस कार्ड का एक और मीनिंग है कि इसकी इस मेंटेलिटी के कारण जो एक बहुत अच्छा रिश्ता था उस पर तलवार चली है, उस पर तलवार चला के ईश्वर को अलग करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही निर्दयी आदमी है। जो इसका दूसरा दिमाग है ना, वो बहुत निर्दयी है, बहुत ज्यादा। और ये झगड़े कर रहा था, ये झगड़े पास्ट में हुए हैं, मैं कहूंगा ये पास्ट में बहुत झगड़े हुए हैं। तो अपनी इस विक्टिम माइंडसेट के चलते इसने अपने एक प्यारे से रिश्ते को खो दिया। बेसिकली जेमिनी का कार्ड 2 बार आया है, 3 बार आया है। देखिए जेमिनी लोगों के लिए है, और जो भी जेमिनी इस समय सुन रहे हैं वो इस कैंसर का कार्ड 2 बार आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो इन लोगों के लिए भी है। तो एक नंबर की ऊर्जा 2 बार आई है और 2 नंबर की ऊर्जा 1 बार आई है, और 12 नंबर और 5 नंबर ये एक बार आई है। तो ये नंबर किसी ना किसी तरीके से आपसे रेजोनेट करेंगे। आप अपने जीवन में कहाँ रेजोनेट कर रहे हैं आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें, अब इसने इस रिश्ते पर ईश्वर को खुद तलवार चला के अलग करना पड़ा, क्योंकि ये जान लेने को उतारू था। केवल इस वजह से, क्योंकि इसको डर लग रहा था इस प्रेम से। तो मैं तो इसको मानसिक विकृतता कहूंगा कि किसी व्यक्ति को आप प्रेम दें और वो आपकी जान लेने पर उतारू हो जाए, तो ये क्या है? ये एक तरह की मानसिक बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। अब आगे रीडिंग देखते हैं।
इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ ये एक किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में भी था। अंधा भले ही था, लेकिन अपने आप को दिखाता क्या था? मैच्योर, वाइज, काम, केयरिंग, फ्रेंडली, यानी मास्क। मैं बोल रहा नहीं, मास्क लगा के रखना होता है। इसके पास लिस्ट बहुत लंबी होगी इसके कर्मों की, जो इसको समाज से छुपाने पड़ते होंगे। अब जब हम बहुत सारी चीजें छुपाते हैं तो ऑब्वियस है हमारे अंदर नेगेटिविटी ही इकट्ठी होगी और हम इस ऊर्जा में पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि गिल्ट इकट्ठा होता रहेगा। गिल्ट आपका जो, जब आप गलत करते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आप अपने पीछे, जो हमको लगता है कि कोई असर नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा ऑब्जर्व करता है। मीन्स दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक वो दिमाग जो कि हमेशा के लिए हर चीज को कैद कर लेता है अपने अंदर, उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस। और एक वो दिमाग जिससे हम डेली का काम करते हैं, और वो वाला जो दिमाग होता है जिसमें सारा लेखा जोखा हमारी जिंदगी में सब कुछ जो होता है, वो भले ही बहुत हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। बहुत ही योग योग करने वाले लोग, ध्यान करने वाले लोग उस शक्ति को जागृत करते हैं। आध्यात्मिक लोग उस शक्ति को जागृत करते हैं जो उस दिमाग से कनेक्शन बनाती है, उस दिमाग के उस हिस्से से कनेक्शन बनाती है जो जहां पर ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। वो कुछ नहीं भूलता, सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं भूलता, ये याद रखिएगा। तो वहां पर गिल्ट जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति आती है। ये आदमी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब क्या होता है कि ये इनको मास्क लगा के रहना होता है। ये क्या बन गए इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ? किंग ऑफ कप्स। रोमांटिक दिखाना पड़ता है। अब आप बताइए, नेगेटिविटी के साथ भी रोमांटिक कोई कैसे रहेगा? मुझे बताइए। ऐसे लोग सिर्फ अपनी वासना पूरी कर सकते हैं, ये भावुक नहीं हो सकते, क्योंकि इतने इस तरह की स्थिति में कोई भावना इसकी कैसी होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो ये दिखावा ही कर सकते हैं, मास्क लगाना पड़ा। और फिर क्या होता है, ये बहुत सारे मतलब दुनिया में घूमे हैं भाई। दुनिया को इन्होंने अपना यही चेहरा दिखाया है कि हम बहुत रोमांटिक हैं, हम बहुत केयरिंग हैं, हम बहुत फ्रेंडली हैं, और हम बहुत डिवोटेड हैं। ये दिखाया है इन्होंने। ठीक है, द वर्ल्ड 21 नंबर का कार्ड फिर से आ गया है। ठीक है, आने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने दुनिया को अपना यही चेहरा, या तो इन्होंने जो मास्क था ये दुनिया को दिखाया, असलियत में ये है। और जब अब देखते हैं आगे। एक और कार्ड दीजिए आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए, दुनिया को ये चेहरा दिखाते थे, और जिनको ये चेहरा दिखाते थे उनको ही पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स दोनों एनर्जी मिलती हुई है। ठीक है, असलियत में तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, लेकिन दुनिया को दिखते थे क्योंकि इनके अंदर डिप्लोमेसी बहुत थी, बहुत प्लानिंग के साथ काम करते थे। तो दुनिया में जो भी सुंदर दिखता था इनको, ये उसको कप्स दिखाए। जो भी सुंदर दिखा इनको, उसकी तरफ क्या बढ़ाया इन्होंने? कप बढ़ाया। और फिर पीछे से उस पर वार किया इन्होंने। समझ गए? लोगों ने इनका ये चेहरा तो देखा है, लेकिन ये वाला चेहरा हमेशा नहीं दिख पाया उनको, क्योंकि ये बहुत क्विक होता था, बहुत जल्दी होता था, और लोगों का ध्यान इनके इस चेहरे पर होता था।
क्योंकि दुनिया को स्ट्रांगली ये दिखाते थे कि ये बहुत केयरिंग है, बैलेंस्ड व्यक्ति है। अब देखिए, और ये गला काट देते थे, पीछे से छुरा मार देते थे, धोखा दे देते थे, क्योंकि डिप्लोमेट है, प्रोटेक्टिव है, गार्डेड है। जब इन्हें लगता था कि चीजें हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, प्योरिटी की तरफ जा रही हैं, कमिटमेंट की तरफ जा रही हैं, तो ये गला काट देते थे, वार कर देते थे। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो क्या हुआ, इनके जीवन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जो इनका, जिसको इन्होंने खंजर मारा है, रिश्ता जब टूटा इनका, तो अब उसका हश्र आ रहा है नीचे। दोनों सेम कार्ड है। ये ऊपर वाला रिश्ता टूटा है, जब इनकी ये आदत जब ये आई, इस तरह की आदत जब पकड़ी गई, जब इनको पकड़ा गया नेगेटिव वे में, तो क्या हुआ कि जो इन्होंने तलवार ईश्वर ने चलाई इन दोनों के रिश्ते पे, तो ये दो हिस्से हो गए इसके, दो हिस्से जिनकी पीठ एक दूसरे के ऊपर है, पीछे मतलब पीठ पीठ दिखा रहे हैं, दोनों सेपरेट हो गए। समझ गए आप? दोनों सेपरेट हो गए और एक के हिस्से में आया जीरो। किसके हिस्से में जीरो आया होगा आप समझ सकते हैं। ये किंग ऑफ कप्स के पास है और ये पेज ऑफ सोर्ड्स के पास है। ये कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। और जो दूसरा वाला जो हिस्सा था, जो प्योर था, जो इनके जीवन में प्योरिटी लेकर के आया था, वो गया इस एनर्जी में। एम्प्रेस, आज उसके पास सब कुछ है। वो ऐसी ऊर्जा में गया जहां पे एबंडेंस है, अथॉरिटी है, सेंसुअलिटी है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, ब्यूटी है इसके पास। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस रिश्ते को टूटने के बाद, वो एक पार्टनर का ऐसा हुआ और दूसरा पार्टनर हो गया द फूल। द फूल वाकई में द फूल है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि शून्य की ऊर्जा है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं बचा। और दूसरा इस एनर्जी में है। कारण क्या बना? बॉटम का कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी। जब ये प्याला लेके घूमते थे तो इन्होंने थर्ड पार्टी पाली। देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा लेन देन किया थर्ड पार्टीज के साथ और मेरे कलेक्टिव्स के साथ, जो कि प्योरिटी में थे। उनको ठगा, उनसे पैसा लिया और हमेशा दो स्थितियों में रहे, हमेशा दो स्थितियों में रहे। मतलब इनको बगल में एक व्यक्ति चाहिए था एक्स्ट्रा। हमेशा जगल करना, दो लोगों में जगल करना, दो सिचुएशंस के बीच में झूलते रहना, कभी क्लैरिटी नहीं दी। देखिए, राशियां जो आई हैं वो टॉरस आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृष, कन्या और मकर राशि। भाई, आज की जो रीडिंग है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा आया है। और अब ऐसा क्यों है ये आप स्वयं जानिए। जो मेजर एनर्जी यहाँ आई है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के बारे में आया है। अब आप जान सकते हैं कि ये जो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये भी है। ये भी मतलब थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे पता लगी है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी बताई गई हैं, गुण दोष किसके ऊपर, किसके ज्यादा व्याख्या हुए हैं, वो हुए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के। तो अब ये कौन है आपकी लाइफ में, ये आप देखिए। थर्ड पार्टी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकती है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से भी कोई हो सकती है। जो भी है, इन्होंने बहुत सारा इंजॉयमेंट किया है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत सारा जो है पैसे का लेन देन भी किया है। और ये हर बार आपको
आपको और उसको लेकर के आपस में झूलते रहे हैं, इनको कंफ्यूजन हमेशा रही इस रिश्ते में। आपके साथ रिश्ते रखने में इनको हमेशा कंफ्यूजन ही रही है, कि कभी भी ईमानदार नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि सीक्रेट्स सीक्रेट्स रखना कहाँ तक रखना चाहिए आपको? देखिए, जब आप एक चीज सीक्रेट रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक और सीक्रेट के लिए दरवाजा खोलते हैं, और हर बार जो दरवाजा खोल करके एक सीक्रेट का आप जब अगले सीक्रेट को रखने के लिए रूम में जाते हैं तो वो हमेशा पहले से बड़ा होता है, इसको याद रखिएगा। और वहां पर अंधेरा ही होता है। सीक्रेट कहाँ रखा जाता है? अंधेरे में। तो एक छोटे रूम में अंधेरा है और कोई सीक्रेट हमने रखा है। हम जब दरवाजा खोल करके आगे का बढ़ते हैं दूसरे सीक्रेट को रखने के लिए, तो हमारे पास एक बड़ा कमरा होता है। फिर हमारे अंदर इच्छा जागती है कि अब तो हम इसमें ज्यादा सीक्रेट रख सकते हैं। फिर जब वो रूम भी भर जाता है तो फिर तीसरा दरवाजा जब खुलता है तीसरे कमरे का, तो वो पहले दोनों से बड़ा होता है और वहां धूप अंधेरा होता है। तो हमारे मन में क्या इच्छा आती है कि हम और रख सकते हैं। तो एक सीक्रेट रखने वाला आदमी हमेशा धोखा देने की ही सोचेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अपने आपके अंदर, आपके परिवार वालों में यदि किसी के भी अंदर ऐसी आदत है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपको उनको काउंसलिंग देने की आवश्यकता है, आपको समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा सीक्रेटिव नेचर आगे चल करके बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को अंजाम देने में काम आता है। और वो लोग जो ऐसा करते हैं वो अपने आप को तो हर्ट करते ही हैं, अपने आप का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही अपने लव्ड वंस यानी कि जो लोग उनके प्रियजन होते हैं उनको भी बहुत बुरी तरह हर्ट करते हैं। अपने जो परमानेंट रिश्ते होते हैं उनको खो देते हैं। तो अगर आपको फुल स्टॉप लगाना है, अपनी आदतों को सुधारना है, तो आप एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से कर सकते हैं। क्या? कि क्या मैं अपने सीक्रेट्स को कम करना चाहता हूं। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो कैसे कम होगा? ये कम होगा जैसे धीरे धीरे आप अपने सीक्रेट्स को क्वांटिटी कम करना शुरू करते हैं तो आप गिल्ट से बाहर आने लगते हैं। जितना हो सके स्वीकार कीजिए। जिन संबंधित व्यक्तियों के बारे में आप उनसे माफी मांगिए। सच बता करके माफी मांगेंगे तो यूनिवर्स आपको माफ करते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्स माफ करते हैं, ईश्वर माफ करते हैं। फिर वो व्यक्ति माफ करे आपको या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यकीन मानिए जब ईश्वर आपको माफ कर देते हैं सच्चाई स्वीकार करने पर, तो ज्यादातर केसेस में वो व्यक्ति भी माफ कर देते हैं, क्योंकि उनको भरोसा हो जाता है कि आप उनसे कन्फेस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आप छोड़ देते हैं उनके मन में, तो वो व्यक्ति कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि देर से ही सही लेकिन वो रास्ते पर आया। मैं नहीं जानता कि कौन सी सिचुएशंस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम सत्य है, ये काम करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रीडिंग? और जो मेरा मैसेज है वो आपको मिल ही गया होगा। और कई बार हमें सीक्रेट्स की वजह से कर्म भुगतने पड़ते हैं और ये उन्हीं में से एक चीज है। आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत सारे लोगों के जो रिस्पॉन्स हैं वो आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबका जवाब दूं और सबको देखता हूँ, मुझे खुशी होती है, मुझे चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है सभी कलेक्टिव से कि प्लीज़ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, निजी जानकारी को साझा ना करें, क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं मालूम कौन व्यक्ति क्या फायदा उठा सकता है आपका। निजी जीवन की जानकारी कृपया ना डालें और किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें।
किसी भी व्यक्ति पर, ठीक है। आपकी ये निजी जीवन की समस्याएं आप बता सकते हैं बिना व्यक्तियों के और स्थानों के नाम लिए हुए। आप मुझसे डिस्कस कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं पढ़ता हूँ, आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। उम्मीद है आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। आज के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, जीवन शुभ हो।